उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता में हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कोलकाता में हैं और उन्होंने कल जो एक स्पीच दिया था, कार्यकर्ताओं के बीच जो बात कही थी, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो रहा है, बहुत ही भावुक कर देने वाला, दिल को छू लेने वाला। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का संघर्ष कितना बड़ा था। आज बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन मेहनत दशक भर पहले से शुरू हो गई थी। कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहले 3 सीट पर आती है, 3 से 77 पर, और 77 के बाद आज सरकार बना रही है बीजेपी। कितनी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पार्टी ने कड़ी मेहनत की और ये तस्वीरें भी आने लगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कोलकाता पहुंचे हैं। ये तब की तस्वीर है, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत, भव्य स्वागत। 19 रैलियों और जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया था और जिन जिन जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम थे, उन विधानसभा क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों पर उनकी स्पीच ने, उनके प्रचार ने प्रभाव डाला और ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। यहां तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी इस बात को माना कि जहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं थी या फिर वो सीट जो पहले से फंसी हुई लग रही थी, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की वजह से, उनकी स्पीच की वजह से जो नतीजे आए हैं वो पॉजिटिव आए, बीजेपी के फेवर में आए हैं। खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जो मॉडल रखा पश्चिम बंगाल की जनता के सामने, कानून व्यवस्था को लेकर, उसका असर देखने को मिला। वहीं देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी प्रचार प्रसार में जोर शोर से हिस्सा लिया था, कई जनसभाएं की थी और अब जब शपथ ग्रहण हो रहा है, इतिहास रचा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, तो मौजूदगी है बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, सभी उप मुख्यमंत्री, साथ ही एनडीए के यानी कि घटक दलों के सभी बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। एक शक्ति प्रदर्शन कोलकाता में आज आपको देखने को मिलेगा। एनडीए की एकजुटता एक बार फिर देखने को मिलेगी और ये मेहनत जो बीते 12 सालों से हो रही थी, 14 सालों से हो रही थी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से, उस मेहनत का नतीजा, उस मेहनत का फल आज देखने को मिलेगा। 2014 में ही अमित शाह ने एक बयान दिया था जो इस बार वायरल भी हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब टीएमसी सत्ता से बाहर होगी और बीजेपी की सरकार होगी। एक वक्त था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कुछ सवाल किया था पत्रकारों ने, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि कौन अमित शाह, कौन है वो, और तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देखिए बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा ये बताएगा कि बीजेपी के नेता कौन, कहाँ हैं, कैसे हैं, और वही वो दिन आ गया है जो अमित शाह ने दावे किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावे किए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मेहनत दिखाई, और उसके परिणाम का आज दिन है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतिहास रच रही है। शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यह शपथ ग्रहण है। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। जबरदस्त तैयारी की गई है। आपको कोलकाता की, पूरे पश्चिम बंगाल की संस्कृति की झलक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ही देखने को मिलेगी। और ये तब की तस्वीर है जब जनता का जनादेश आ गया था, परिणाम आ गया था, और देखिए किस तरह से शुभेंदु अधिकारी, उन्हें नेता चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी, पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं को बधाई दी, और आज शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर में ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता की सड़कों पर कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। एक इतिहास, एक नए युग की शुरुआत हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। भगवा रंग पश्चिम बंगाल, शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। पहले सीपीएम, उसके बाद टीएमसी की सत्ता रही। सीपीएम ने 30 सालों तक पश्चिम बंगाल पर राज किया, फिर टीएमसी 15 साल और अब बीजेपी।